चूरू जिले के सादुलपुर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर खिलाड़ी प्रिया सिंह मेघवाल का मुख्य बाजार घंटाघर के पास सोनिया नरसिंह मिठड़ी तथा सर्व समाज के लोगों द्वारा अभिनंदन व स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का माल्यार्पण कर तथा साफा पहनाकर व क्रेटा कार प्रदान कर सम्मान किया गया। सांकू तिराहे से जुलूस के रूप में सैकड़ों युवा नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सभा स्थल मुख्य बाजार घंटाघर के पास पहुंचे। प्रिया सिंह मेघवाल तथा सोनिया मिठड़ी कार में सवार होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। मुख्य बाजार घंटाघर के पास पुष्प वर्षा कर प्रिया सिंह मेघवाल का स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रिया सिंह के साथ लोगों में सेल्फी लेने व फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर, दीन बंधु सर छोटूराम, रावतराम आर्य, किसान नेता कुंभाराम आर्य को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ शुरू किया गया। बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने संबोधन में कहा कि कोशिश मैंने की और सहयोग जनता का रहा। जिसकी कल्पना नहीं की थी वह मुकाम आप सभी के प्यार और स्नेह के कारण हासिल हो सका। इस अवसर पर सोनिया मिठड़ी ने आभार जताया। वहीं नरसिंह मिठड़ी ने संगठित होकर संघर्ष करने और समाज हित में काम करने का संदेश दिया। 51 किलो के फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से जुलूस के साथ प्रिया सिंह को कार्यक्रम स्थल लाया गया। मंच पर सोनिया नरसिंह मिठड़ी टीम की ओर से 51 किलो के फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान श्रीचंद छापरवाल, राजेंद्र बापू, राजेंद्र नौसरिया, हर्ष लांबा, एडवोकेट अनिल चिरानिया, वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल चंदेल, कृष्ण लूणा, दोस्तराम सिला, मनीराम आर्य, भीम आर्मी के अनिल देनवाल, सत्यवान इंदासर, एडवोकेट वीर बहादुर, भाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट चरण सिंह पुनिया, स्वामी समाज अध्यक्ष राधेश्याम स्वामी, पूर्व प्रधान जय सिंह, शंकर जयपाल, पृथ्वी सिंह, मेवा सिंह चाहर, बाबूलाल पटेल, नरेश सुंडा, सलीम खान, महेंद्र खान सहित हजारों लोग मौजूद रहे। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार रिस्पेक्ट दिए। कहते हैं ना, कतरा कतरा से एक तालाब भर जाता है। कोशिश मैंने की, साकार तुम लोगों ने कर दिया। कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे रहूँगी और आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दोगे। मुझे आज खुद पे गर्व हो रहा है कि मैं राजस्थान की बेटी हूँ, मैं आप लोगों की बहन हूँ और मैं भारत की बेटी हूँ और मैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हूँ। नरसिंह भाई का, सोनिया भाभी जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। वीर बहादुर भाई, अनिल जी, ये मेरे सपोर्टिव है। ये मुझे रास्ता नहीं दिखाते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती आप लोगों के बीच में। टाइटल मैं जरूर लाई थी और आप लोगों ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कोई सोच भी नहीं सकता। नौकरी सबके पास है, पैसा सबके पास है, ये रिस्पेक्ट और ये प्यार हर किसी के नसीब में नहीं है। वो मैं भाग्यशाली हूँ। उस अनिल अंबानी को अपने पैसों पे घमंड है, मुझे आप लोगों पे घमंड है। पैसा खत्म हो जाता है पर इज्जत और प्यार और आप लोगों का प्यार जिंदगी में कभी किसी के लिए खत्म नहीं हो सकता, वो कि मेरे लिए। मैं नेता नहीं हूँ, राजनेता नहीं हूँ, मैं एक साधारण लड़की हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, जो भी हूँ वो आपके सामने हूँ। मैं आज एक मेडल लाई हूँ, आने वाले दिनों में अनेक मेडल लाऊंगी, वो आप सबको समर्पित है। मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी, जिंदगी कहीं ख़त्म नहीं होती। बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, उसके बाद ओपन से स्टडी की है। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, सोचा भी नहीं था कि मैं आज यहाँ जाऊँगी। पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आगे बढ़ने वालों की कभी कोई उम्र नहीं होती। महिलाएं अपने आप को चूल्हा चौका तक समेट के ना रखें, निकले इनसे बाहर।
सोच अच्छी होगी, रास्ते अच्छे होंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। बॉडी बिल्डिंग मैंने इसलिए चुना कि मैं बेटा बेटी में फर्क खत्म कर सकूं। जेंडर चेंज होने से मानसिकता चेंज नहीं हो जाती। जब दो आंखें एक चीज को एक समान देख सकती है, तो मैं ये कहती हूँ संसार, सोसाइटी, समाज वही सेम बेटा बेटी को देखे, नजरें नहीं बदलें। बेटियों को पराया मत समझो। बेटी आप ही का हिस्सा है, आप ही का परिवार है, आप ही का खून है। उनको ये मत कहो कि वो दूसरे घर का धन है, दूसरे घर जाएगी। नहीं, वो अपने घर का धन है, दूसरे घर की शोभा बढ़ाएगी। जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को चिंता हो जाती है कि अब मैं गरीब हूँ, या मैं अब पैसा कहाँ से इकट्ठा करूँगी, कैसे दूंगी, कैसे दूंगा। मैं ये कहती हूँ पैसा इकट्ठा करना छोड़ के आप 1 रुपया अपनी बेटी पर लगाना शुरू कर दीजिए। वो आपका, देश का, समाज का नाम रोशन करेगी, क्योंकि वो अपना खुद का फ्यूचर, खुद का भविष्य खुद प्लान करेगी। वो पराया घर का धन नहीं है, वो आप ही का धन है। वो आज आप दोगे, उसको 10 गुना करके आगे करेगी। उसी से आपके परिवार का नाम रोशन है। मैं बेटी हूँ, मुझे देख लो, मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। गहने सबके पास है, मेरे पास ही कीमती गहने हैं जो मेरी बॉडी पे लगने को जगह ही नहीं है। तो ऐसा प्यार और सम्मान सबके लिए बनाए रखें। बॉडी बिल्डिंग में मत जाइए, जरूरी नहीं है, कोई भी क्षेत्र में रहे, पर अपना मार्गदर्शन सही रखें। अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें। और मैं चाहती हूँ एक प्रिया नहीं, हजारों प्रिया हो। भगवान से यही दुआ करूँगी, हर घर में एक बेटी हो, एक बेटा हो, ताकि देश, संसार और सब अपना नजरिया बदले और बेटी बेटी को एक समान समझे। धन्यवाद। प्रिया सिंह मेघवाल बॉडी बिल्डर, जो यहाँ हमारे राजगढ़ की पवन धरा पे पधारी है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करते हैं। जो लोग यहाँ पे आके मेरे हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, जो लोग मेरे लिए पसीना बहाएंगे, मैं उनके लिए खून बहाऊंगा। और सारे साथी बहुत परेशान हैं, थोड़ी देर में ये गाड़ी भेंट करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाषण लंबा न होके शॉर्ट में रहे। मैं और मेरे भाई हर्ष शर्मा ने इतनी जो मेहनत की है, आप सब लोग आए, सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों का ये प्यार मैं कैसे चुकाता हूँ ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। धन्यवाद। बजाया था उस टाइम, कुछ लोगों ने ऐसा कहा था, जो वापस गोल्ड मेडल जीत के आए थे, भारत को गौरवान्वित होने का मौका दिया था। उस समय कुछ लोगों ने इनको फर्जी बताया था, कुछ लोगों ने इनके गोल्ड मेडल को फर्जी बताया था। लेकिन आज राजगढ़ की भूमि पे ये जरा इस बात का सत्ता कर रहा है कि बहन प्रिया जी मेघवाल ने शुरू से लेकर तक कितना संघर्ष किया था और इस मुकाम पे पहुंची है। साथियों, बॉडी बिल्डिंग कोई आसान काम नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग जब पुरुषों के लिए होता है, तो महिलाएं जब बॉडी बिल्डिंग में जा रही है और पूरे देश का गोल्ड मेडल लेके आए थे, हम लोग तो घर पे बैठे बैठे बोलते थे कि इन्होंने क्या किया था। साथियों, 1 महीने की मेहनत जब आज रंग ला रही है, इतनी ज्यादा संख्या में आ रही है। शुरू में हम भी जब टीम में जुड़े थे, तब कुछ लोगों ने कहा था प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा, कुछ लोगों ने कहा था आपके युवा साथी नहीं आएंगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने अब तक के पीछे के सारे के राजनीतिक और सामाजिक प्रोग्राम इस कार्यक्रम पे न्यौछावर करता हूँ कि जिन्होंने प्रिया जी मेघवाल के सम्मान में जता दिया कि ये भीड़ किसी नेताओं की नहीं होती, अपनी बहन बेटी के लिए भी आ सकती है। साथियों, आप इतने मोतियों से महंगे हो कि आज इस साथियों के सीजन में भी इतनी ज्यादा संख्या में आए। जब हम अटियाल से सुबह चले थे, 11 बजे बहन प्रिया जी आई थी, तब 200 गाड़ियों के काफिले के साथ हम सब लोग आ रहे थे। भाई नरसिंह जी मिटने की घरवाले सोनिया जी, जब इनके 4 महीने का बच्चा है, वो भी घर घर घूम रहे थे। आज के प्रोग्राम को सक्सेस बता के आपने बता दिया कि आपने जहाँ जहाँ पसीना हुआ है, वहाँ में और नरसिंह भाई आपके लिए खून तक देने के लिए तैयार रहेंगे और आपके हर कदम पे, हर जगह आपके साथ रहेंगे। बहन प्रिया जी मेघवाल के लिए बात जोर से, बहन प्रिया जी मेघवाल जिंदाबाद। बिल्डर तो मैं इसलिए बनी कि मेरा कोई फील्ड नहीं था, मैं ट्रेनर थी। स्पोर्ट का शुरू से ही मुझे बहुत शौक था।
और मैं बॉडी बिल्डिंग की कॉम्पिटिशन देखा तो रास्ता में से कोई लड़की नहीं थी और मेरी स्टडी इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मुझे कोई अच्छी जॉब मिले। तो सबने बोला कि तू इसमें बेस्ट कर सकती है, तो मैंने बस बॉडी बिल्डिंग में ट्राई किया और आज मैं यहाँ तक और कुछ जिम ट्रेनर है, मेरे कोच है, जिम मैनेजर है, मेरी बेटी है, मेरे भाई है, मेरे पापा है, मैं अपना क्रेडिट सबको देता। देखो मैं गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पापा ड्राइवर थे, हम 5 भाई बहन थे और बाल विवाह तो देखो उस टाइम एक परंपरा थी और उस परंपरा को मान के आप ये कह सकते हो कि एक गरीब पिता अपना गुजारा करने के लिए कम पैसों में 2 बेटियों की शादी कर दी। वही मेरा राय मेरी बड़ी बहन के साथ साथ मेरी कर दी जब मैं 8 साल की थी और उस टाइम मैं 4-5 क्लास में पढ़ती थी और उसके बाद मैं छोटी उम्र में माँ बन गई। तो मैं आने वाली पीढ़ी से यही कहूँगी कि सरकार से निवेदन करें कि अच्छे से अच्छे पैकेज बनाए, एक पिता मजबूर ना हो एक बेटी को इस तरह की सफ़र करनी पड़े जो मैं सफ़र कर चुकी हूँ, कि कोई बेटी नहीं करे। देखो भेदभाव तो आप क्या कहोगे हर क्षेत्र में है, पर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरे को स्पोर्ट्स पर्सन की नज़र से देखा जाए तो हम खिलाड़ियों में कोई नहीं करता, अदर कोई करते हैं तो वो उनकी मानसिकता है और किसी की मानसिकता अपन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, पूर्ण रूप से उसको बदला नहीं।